हम डिस्कस कर रहे थे जस्ट 2019 में क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन डायमेंशनल बॉक्स से। ग्राउंड स्टेट में वेव फंक्शन दिया गया है, लेंथ एल दी गई है, सडनली लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम एल टू 3L, और अभी भी आपसे पूछा गया है कि पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में होने की जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए हमारा जो पुराना वेव फंक्शन है वो क्या है, √2/L साइन ऑफ ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या हो गया, πx/L, और जो न्यू वेव फंक्शन हो गया वो हो गया 2/3L साइन ऑफ πx/3L। ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है। आपसे पूछा गया है कि सडनली इंक्रीज करने के बाद पार्टिकल की ग्राउंड स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वह वैल्यू किसके इक्वल होगी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ, जो आपका देखिए ये जो रीजन हमारा है वो 0 से एल तक डिफाइन है, दिस रीजन इज 0 to 3L। तो जो छोटा रीजन हमारा स्मॉल रीजन जो कवर करता है दोनों को, वही हम लेते हैं। तो इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to L, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मोड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन आपका जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं साई, इसका जो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है वो पूछी गई है साई मोड स्क्वायर, ठीक है, ये पूछा गया है। तो पहले ये कैलकुलेट करते हैं, क्या आ जाएगा आपका 2/L 1/√3 साइन ऑफ πx/L साइन ऑफ πx/3L dx। तो ये इंटीग्रेशन आ गया 2/L√3 इंटीग्रेशन 0 to L साइन ऑफ πx/L साइन ऑफ πx/3L dx, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से 2 को अगर आप अंदर कंसिडर करें तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है 2 साइन A साइन B का, और हमें पता है कि 2 साइन ऑफ A साइन ऑफ B इज इक्वल टू क्या आता है, दिस टर्म इज इक्वल टू कोस ऑफ A माइनस B माइनस कोस ऑफ A प्लस B के इक्वल आता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन आपकी आ जाएगी 1/L√3 इंटीग्रेशन 0 to L कोस ऑफ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 2πx/3L माइनस 1/L√3। दोनों को अगर ऐड करते हैं एंगल्स को तो ये टर्म आ जाएगी कोस ऑफ 4πx/3L dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, दिस टर्म इज L/√3, कोस का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन 2πx/3L डिवाइडेड बाई 2π/3L लिमिट 0 to L माइनस 1/L√3, और ये साइन ऑफ 4πx/3L डिवाइडेड बाई 4π/3L 0 to L। देखिए जब साइन में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो टर्म तो 0 हो जाएगी, सिर्फ अपर लिमिट लाई करेगी। तो अपर लिमिट यहाँ पुट कर देते हैं, ये टर्म आ जाएगी 1/L√3, यहाँ 3L/2π, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2π/L, उसको पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, और साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 माइनस 1/L√3, 0 के लिए तो 0 होएगा। यहाँ पे टर्म आ जाएगी 3L/4π, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4π/3L विच इज़ पाई प्लस π/3L, और ये वैल्यू क्या होती है, दिस इज माइनस साइन ऑफ π/3, तो माइनस साइन ऑफ π/3 की वैल्यू -3/2, ठीक है, √3/2, √3 से √3 कैंसिल, L से L कैंसिल, यहाँ भी √3 से √3, L से L कैंसिल हो गया, दिस टर्म बिकम 3/4π, और माइनस माइनस प्लस, दिस टर्म बिकम 3/8π, जो कि इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, दिस टर्म इज 9/8π। और आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी, तो इसका मोड का स्क्वायर जो कि क्या आ जाएगा 81/64π स्क्वायर। तो आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिन हाफ पार्टिकल दिया हुआ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में, हैमिल्टोनियन इस तरीके से डिफाइन है। आप जो एस वाई है वो वाई कंपोनेंट है स्पिन ऑपरेटर का। जो वेव फंक्शन t = 0 स्टेट में है वो इस स्टेट से डिफाइन किया गया है, और एस स्टेट को अगर इस स्टेट के ऊपर अप्लाई करें तो इस तरह की आइगन वैल्यू वो देता है। आफ्टर टाइम t पूछा गया है कि एस जेड को मेजर करा जाए तो -h/2 में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए हैमिल्टोनियन क्या है हमारे पास, -ωSy। तो यहाँ से जो आइगन वैल्यू आएंगी, आइगन वैल्यूज़ जो आएंगी वो क्या आ जाएंगी, एस वाई की क्या होंगी, +-h/2 आइगन वैल्यू होंगी। तो आइगन वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएंगी, दिस टर्म इज माइनस ओमेगा h/2 आ जाएगी एक, तो एक आ जाएगी +ωh/2। और आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू अगर लिखें तो यहाँ पे आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू, मान लो उसको 5 1 अगर हम कहते हैं तो वो आ जाएगा 1/√2 प्लस स्टेट प्लस 1/√2
माइनस स्टेट एंड आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू इज 5 2 से अगर आप डिनोट करते हैं तो वो आ जाएगा 1/√2 प्लस स्टेट माइनस 1/√2 माइनस स्टेट के इक्वल। और आपको क्या कहा गया है कि साई जो है t=0 पे किस स्टेट में, प्लस स्टेट में। तो इस सिस्टम को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1/√2 5 1, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो सिर्फ प्लस स्टेट रह जाएगी, 1/√2 5 2 के इक्वल है। सिमिलर मैनर में अगर नेगेटिव स्टेट लिखनी है तो नेगेटिव स्टेट को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 5 1 माइनस 1/√2 5 2। तो यहाँ से क्या रह जाएगी, सिर्फ आपके पास नेगेटिव स्टेट रह जाएगी और इस टर्म से क्या रह जाएगी, सिर्फ आपके पास पॉजिटिव स्टेट रह जाएगी। तो देखिए दो एनर्जी आइगन वैल्यू है। तो आफ्टर टाइम टी जो साई टी है वो क्या हो जाएगा, दिस टर्म बिकम 1/√2 और इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा h/2। तो माइनस आइटा हम लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, आइटा ओमेगा t/2 रह जाएगा, h से h कैंसिल हो गया और 5 1 प्लस में 1/√2 दिस टर्म इज e⁻ आइटा ओमेगा t/2 5 2 हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा गया क्या गया है कि नेगेटिव स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो आपसे पूछा गया नेगेटिव साई एट टाइम टी मोड स्क्वायर। तो साई एट टाइम टी को नेगेटिव स्टेट से मल्टीप्लाई करें, दिस इंटू दिस करें तो ये आ जाएगा 1/2 e⁻ आइटा ओमेगा t/2। यहाँ इससे मल्टीप्लाई करें माइनस 1/2 e⁻ आइटा ओमेगा t/2 और इसका मोड स्क्वायर, तो 1/4 बाहर आ गया, अंदर e⁻ आइटा ओमेगा t/2 माइनस e⁻ आइटा ओमेगा t/2 मोड स्क्वायर। इसको ऊपर नीचे 2 आइटा से मल्टीप्लाई इंटू डिवाइड कर दे, दिस टर्म बिकम साइन स्क्वायर ओमेगा t/2। तो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा t/2। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर।